ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग तीसरा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता ऐसी सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी पर्वत के समान स्थूल है। उस चिन्मात्र में जो अहम अस्मि चैतन्य मुखत्व हुआ है, उसने अपने साथ देह को देखा, पर वह देह भी आकाश रूप है। हे राम जी, शुद्ध चिन्मात्र में चैतन्य का उल्लेख किसी कारण से नहीं हुआ, स्वतः स्वाभाविक ही ऐसा उल्लेख आयफुरा है। उसी का नाम स्वयंभू ब्रह्म है। उस ब्रह्म को सदा ब्रह्मा ही का निश्चय है। ब्रह्मा और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। जैसे समुद्र और तरंग में, आकाश और शून्यता में, और फूल और सुगंध में कुछ भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है। जैसे जल द्रवता के कारण तरंग रूप होकर भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता चैतन्यता से ब्रह्मा होकर भासती है। ब्रह्मा दूसरी वस्तु नहीं, सदा चैतन्य आकाश है और पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है। हे राम जी, न कोई इसका कारण है और न कोई कर्म है। राम जी बोले, हे भगवान, आपने कहा कि ब्रह्मा जी का वपु पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है और संकल्प मात्र है, तो इसका कारण स्मृति रूप संस्कार क्यों न हुआ? जैसे हमको और जीवों की स्मृति है, वैसे ही ब्रह्मा को भी होनी चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, स्मृति संस्कार उसी का कारण होता है जो आगे भी देखा हो। जो पदार्थ आगे देखा होता है, उसकी स्मृति संस्कार से होती है, और जो देखा नहीं होता, उसकी स्मृति नहीं होती। ब्रह्मा जी अद्वैत, अज और आदि, मध्य, अंत से रहित है। उनकी स्मृति कारण कैसे हो? वह शुद्ध बोध स्वरूप है और आत्म तत्व ही ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुआ है। अपने आप से जो इसका होना हुआ है, इसी से इसका नाम स्वयंभू है। शुद्ध बोध में चैत्य का उल्लेख हुआ है, अर्थात चित्त चैतन्य स्वरूप का नाम है। अपना चित्त संवित ही कारण है और दूसरा कारण नहीं। सदा निराकार और संकल्प रूप इसका शरीर है और पृथ्वी आदि भूतों से शुद्ध अंतवाहक वपु है। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जितने जीव है उनको दो शरीर है, एक अंतवाहक और दूसरा अधिभौतिक। ब्रह्मा का एक ही अंतवाहक शरीर कैसे है, यह वार्ता स्पष्ट करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो सकारण रूप जीव है, उनके दो दो शरीर हैं, पर ब्रह्मा जी अकारण है, इस कारण उनका एक अंतवाहक ही शरीर है। हे राम जी, सुनिए, अन्य जीवों का कारण ब्रह्मा है, इसी कारण यह जीव दोनों देहों को धरते हैं। और ब्रह्मा जी का कारण कोई नहीं, यह अपने आप ही उपजे है, इनका नाम स्वयंभू है। आदि में जो इनका प्रादुर्भाव हुआ है, सो अंतवाहक शरीर है। इनको अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं हुआ, सदा अपने वास्तव स्वरूप में स्थित है,
इसे अंतवाहक है और दृश्य का अपना संकल्प मात्र जानते हैं। जिनको दृश्य में दृढ़ प्रतीति हुई उनको आधि भौतिक कहते हैं। जैसे आधि भौतिक जड़ता से जल ही बर्फ होती है, वैसे ही दृश्य की दृढ़ता आदि भौतिक होती है। हे राम जी, जितना जगत तुमको दृष्टि आता है सो सब आकाश रूप है। पृथ्वी आदि भूतों से नहीं हुआ, केवल भ्रम से आदि भौतिक भासते हैं। जैसे स्वप्न नगर आकाश रूप होता है, किसी कारण से नहीं उपजता और न किसी पृथ्वी आदि तत्वों से उपजता है, केवल आकाश रूप है और निद्रा दोष से आदि भौतिक होकर भासता है। वैसे यह जागृत जगत भी अज्ञान से आदि भौतिक आकाश भासता है। जैसे अज्ञान से स्वप्न अर्थाकार भासता है, वैसे ही जगत अज्ञान से अर्थाकार भासता है। हे राम जी, यह संपूर्ण जगत संकल्प मात्र है और कुछ बना नहीं। जैसे मनुराज के पर्वत आकाश रूप होते हैं, वैसे ही जगत भी आकाश रूप है। वास्तव में कुछ बना नहीं, सब पुरुष के संकल्प है और मन से उपजे है। जैसे बीज से देश काल के संयोग से अंकुर निकलता है, वैसे ही सब दृश्य मन से उपजता है। यह मन रूपी ब्रह्मा है और ब्रह्मादिक मन रूप है। उनके संकल्प में जो संपूर्ण जगत स्थित है, वह सब आकाश रूप है, आदि भौतिक कोई नहीं है। हे रामचंद्र जी, आदि भौतिक जो आत्मा में भासता है सो भ्रांति मात्र है। जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है, वैसे ही अज्ञानी को जो आदि भौतिक भासते हैं सो भ्रांति मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं है। हे राम जी, जितने भासते हैं वे सब अंतवाहक है, परंतु अज्ञानी को अंतवाहकता निवृत्त होकर आदि भौतिकता दृढ़ हो गई है। जो ज्ञानवान पुरुष है सो अंतवाहक रूप ही है। हे राम जी, जिन पुरुषों को प्रमाद नहीं हुआ वे सदा आत्मा में स्थित और अंतवाहक रूप है और सब जगत आकाश रूप है। जैसे संकल्प पुरुष गंधर्व नगर और स्वप्नपुर होते हैं, वैसे ही यह जगत है। जैसे शिल्पी कल्पता है कि इस स्तंभ में इतनी पुतलियां है, सो पुतलियां उपजी नहीं, स्तंभ जो का त्यों स्थित है। पुतली का सद्भाव केवल शिल्पी के मन में होता है, वैसे ही सब विश्व मन में स्थित है। उसका स्वरूप कुछ नहीं बना। जैसे तरंग ही जल रूप और जल ही तरंग रूप है, वैसे ही दृश्य भी मन रूप है और मन ही दृश्य रूप है। हे राम जी, जब तक मन का सद्भाव है तब तक दृश्य है। दृश्य का बीज मन है। जैसे कमल का सद्भाव उसके बीज में होता है और उससे कमल के जोड़े की उत्पत्ति होती है, वैसे ही जगत का बीज मन है। सब जगत मन से उत्पन्न होता है। हे राम जी, जब तुमको स्वप्न आता है तब तुम्हारा ही चित्त दृश्य को चेतता जाता है और तो कोई कारण नहीं होता। वैसे ही यह जगत भी जानना। यह तुम्हारे अनुभव की वार्ता कही है, क्योंकि यह तुमको नित अनुभव होता है। हे राम जी, मन ही जगत का कारण है
और कोई नहीं। जब मन उपशम होगा तब दृश्य भ्रम मिट जाएगा। जब तक मन उपशम नहीं होता तब तक दृश्य भ्रम भी निवृत्त नहीं होता, और जब तक दृश्य निवृत्त नहीं होता तब तक शुद्ध बोध नहीं होता, एवं जब तक शुद्ध बोध नहीं होता तब तक आत्मानंद नहीं होता। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी कहकर तृष्णिम हुए, और सर्व श्रोता वशिष्ठ जी के वचनों को सुन के और उनके अर्थ में स्थित हो इंद्रियों की चपलता को त्याग वृत्ति को स्थित करते भय। तरंगों के वेग स्थिर हो गए। पिंजरे में जो तोते थे सो भी सुनकर तृष्णिम हो गए। ललना जो चपल थी सो भी उस काल में अपनी चपलता को त्याग करती भई, और वन के पशु पक्षी जो निकट थे सो भी सुनकर तृष्णिम हुए। निदान मध्याह्न का समय हुआ तब राजा के बड़े भृत्यों ने कहा, हे राजन, अब स्नान संध्या का समय हुआ, उठकर स्नान संध्या कीजिए। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, अब जो कुछ कहना था सो हम कह चुके, कल फिर कुछ कहेंगे। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, और उठकर अर्घ्य पाद्य नैवेद्य से वशिष्ठ जी का पूजन किया, और जो महर्षि थे उनकी भी यथा योग्य पूजा की। तब वशिष्ठ जी उठ खड़े हुए और परस्पर नमस्कार कर अपने अपने स्थानों पर चले। आकाशचारी आकाश को, पृथ्वी पर रहने वाले महर्षि और राजर्षि पृथ्वी पर, पातालवासी पाताल को, और सूर्य भगवान दिन रात्रि की कल्पना को त्याग कर स्थित हो रहे, और मंद मंद पवन सुगंध सहित चलने लगे, मानो पवन भी कृतार्थ होने आए हैं। इतने में सूर्य अस्त होकर और ठोर में प्रकाशने लगे। क्योंकि संत जन सब ठोर में प्रकाशते हैं। इतने में रात्रि हुई तो तारागण प्रकट हो गए, और अमृत की किरणों को धारण किए चंद्रमा उदय हुआ। उस समय अंधकार का अभाव हो गया, और राजा का द्वार भी चंद्रमा की किरणों से शीतल हो गया, मानो वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर इनकी तप्तता मिट गई। निदान सब श्रोताओं ने विचार पूर्वक रात्रि को व्यतीत किया। जब सूर्य की किरण निकली तो अंधकार नष्ट हो गया। जैसे संतों के वचनों से अज्ञानी के हृदय का तम नष्ट होता है और सब जगत की क्रिया प्रकट हो आई, तब खेचर, भूचर और पाताल के वासी सब श्रोता स्नान संध्या कर अपने अपने स्थानों में आए और परस्पर नमस्कार कर पूर्व के प्रसंग को उठाकर राम जी सहित बोले कि हे भगवान, ऐसे मन का रूप क्या है, ये भी आप कहिए। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।